Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of electrochemistry which was asked in GATE 2020 exam. Okay friends, so let's start. See, this is your first question friends. The question says, the temperature derivative of electrochemical potential E at constant pressure del E over del T is given by. You have four option friends. 1 मार्क का क्वेश्चन है. देखिए, सी एक रिलेशन होता है फ्रेंड्स, हमको पता है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन एफ इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ये रिलेशन हम सबको पता है अच्छे से. यहाँ पर ये होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट. तो देखिए, यहाँ से आपके डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एस अपॉन एन एफ. ओके फ्रेंड्स, सो सिंपली आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर. ऑप्शन नंबर बी सिंपली है, डायरेक्ट रिलेशन से. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द लैटिमर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बिलो. द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन वोल्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. लैटिमर डायग्राम आपको दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है वोल्ट्स में. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनएटी टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं. देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है O2 कन्वर्ट्स टू H2O2. दिस H2O2 कन्वर्ट्स इनटू H2O. यहाँ पर जो इसकी E की वैल्यू है 0.70 वोल्ट, इसकी है 1.76 वोल्ट. आपको फाइंड करना है O2 से H2O2 में कन्वर्जन की E की वैल्यू, X की वैल्यू, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है. देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला होता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ इंटू ई. तो यहाँ से जो आपके ई का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी. ओके फ्रेंड्स, ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है. अब देखिए, यानी आपको डेल्टा जी पता होना चाहिए. अब जो डेल्टा जी होता है आपका, वो होता है, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन देखिए आप, जो आपके यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी है O2 टू H2O2 एंड H2O2 टू H2O. यहाँ पे हर एक स्टेप का इंडिविजुअल डेल्टा जी होगा. यहाँ पर सपोज इस स्टेप का होता है डेल्टा G1 एंड इसका होता है डेल्टा G2. तो यहाँ से हम इसकी जो कंबाइंड डेल्टा जी, क्योंकि हमको क्या इन दोनों का कंबाइंड ही पता लगाना है एक्स वोल्ट, तो इसका सपोज हो जाएगा आपका डेल्टा जी. तो यहाँ से डेल्टा जी जो होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के क्या होगा, इक्वल होगा. और यहाँ से डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई वन प्लस माइनस एन एफ ई टू, यही हो जाएगा. इन दोनों के एन माइनस एन एफ ई वन इसका, माइनस एन एफ ई टू इसका. तो देखिए किस तरह से, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का है 1 एफ ई वन की वैल्यू क्या है 0.70 प्लस माइनस यहाँ पर भी एन की वैल्यू क्या है 1 इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है, O2 की 0 है, यहाँ पे क्या -1, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पे -1 से O2 क्या -2, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 1 ही आएगी दोनों में. 1 इंटू एफ ई टू की वैल्यू क्या है आपकी 1.76. सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आएगा आपका -0.70 माइनस 1.76 एफ. यहाँ पर भी एफ आएगा आपके. ओके फ्रेंड्स, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा आपका प्लस 2.46 एफ. ये हो गई आपकी डेल्टा जी कंबाइंड दोनों की. अब ये आपको मिल गया, तो देखिए इस ई में इस वैल्यू को क्या कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए. तो यहाँ से ई आ जाएगा आपका 2.46 अपॉन. अब देखिए यहाँ पर एन क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम O2 से H2O2 की बात करें तो 1, H2O2 से H2 की बात करें तो 1, यानी कंप्लीट टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से 2. तो यानी O2 से डायरेक्ट जब H2 की तरफ जाएंगे तो यानी यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू एफ. यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका एफ. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से एफ कैंसिल, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.23 वोल्ट.
2.46 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1.23। तो x इज इक्वल्स टू 1.23 वोल्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। द क्वेश्चन से द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.01 मोल weak acid that is HX at 298 Kelvin measured in a conductivity cell with cell constant at 0.4 centimeter inverse is 64.4 Siemens centimeter square per mole. The limiting molar conductivities at infinite dilution of H plus and X minus at 298 Kelvin are 350 and 410 Siemens centimeter square per mole. Ignoring activity coefficient, the pKa of HX at 298 Kelvin is न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहला अब ये बड़ा क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको एक साथ लिख लीजिए। देख जैसे आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा नॉट दिया हुआ है एच प्लस का कितना है 350 एंड एक्स माइनस कितना है 100 410। यूनिट दोनों की सेम है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपको गिवन है। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट लाइन देखिए क्वेश्चन की, मोलर कंडक्टिविटी इट मीन्स मोल ऑफ अ 0.01 मोल, यानी आपको क्या दिया हुआ है मोलैरिटी दी गई है 0.01 मोल। इसके साथ साथ सेल कांस्टेंट L/A की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। देन आपको क्या गिवन है फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपकी, ये गिवन है आपको 64.4। तो ये आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी क्या इनकी कंडक्टिविटीज़ गिवन है। तो देखिए फ्रेंड्स अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसकी सॉल्ट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी क्या होती है आपको पता है, दोनों जो आयंस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को आप ऐड कर दीजिए तो आपको कंप्लीट सॉल्ट की मिल जाती है। तो ये आपको कर दीजिए, क्या होगा 350 प्लस 410 इज इक्वल टू 760 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया फ्रेंड्स। ओके अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। एल्फ़ा क्या है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एल्फ़ा होती है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी वैल्यू क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये आपकी गिवन है 64.4 अपॉन ये आपने निकाली 760, दोनों वैल्यूज़ ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली आपने निकाल ली। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.084 आ गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपका है। इतना आपको पता लग गया। अब देखिए फ्रेंड्स ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ हम सब जानते हैं। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है आपसे, जो के होता है वो होता है आपका कंसनट्रेशन इंटू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। सी यहाँ पे क्या है कंसनट्रेशन, अल्फ़ा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इन सब की वैल्यूज रख दीजिए। देखिए सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है मोलैरिटी 0.01 मोल एंड अल्फ़ा की वैल्यू आपने ऐसे निकाल ही ली 0.084। इन सारी वैल्यूज़ को प्लेस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 0.01 इंटू 0.084 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.084। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो के ए आपका आ जाएगा 7.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। गेट में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है, चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए, कैलकुलेटर में ये वैल्यू आएगी। तो ये है आपकी के ए की वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ से पी के क्या आएगा, जैसे पी एच होता है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ एच प्लस, वैसे ही पी के क्या होगा नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ के ए। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ पी के ए आपका हो जाएगा माइनस लॉग 7.7 प्लस लॉग 10⁻⁻5। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा आपका
फर्दर सॉल्व करने पे आएगा आपका माइनस लॉग 7.7 माइनस लॉग 10 की पावर -5 को सॉल्व करते हैं तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है -5 इंटू लॉग 10। तो ये हो जाएगी आपकी लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। लॉग 7.7 आपको कैलकुलेटर से पता लग ही जाएगा। तो जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी पी के ए की वैल्यू आपको मिलेगी 4.11। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज़ 4.11। आई होप आपको समझ आ गए होंगे फ्रेंड्स। तीनों क्वेश्चन थे गेट 2018 के। फिर भी किसी तरह की आपको डिफ़िकल्टी फेस हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।